चलिए एडवांस फिल्टर को देखते हैं कैसे एडवांस काम करता है। कि मैंने सिटी और पटना को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी करके, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने सिटी को हेडिंग में लिया है और पटना का डेटा देखना है, इसलिए पटना को लिया हूँ। तो इसका डेटा जो देखेंगे हम क्राइटेरिया रेंज में, हम कॉलम का जो नाम है वो कॉपी करके ही पेस्ट करेंगे, नहीं तो कोई भी स्पेस हो जाएगा या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो जो मेरा एडवांस फिल्टर है वो काम नहीं करेगा। क्राइटेरिया देते समय उसका हेडिंग भी चाहिए और जो फिल्टर करना चाहते हैं उसका पार्टिकुलर नाम भी हमें लिखा होना चाहिए। क्राइटेरिया रेंज ओनली सिटी या पटना नहीं होगा, इसके साथ हमें टाइटल के साथ और कॉलम हेडिंग के साथ ही बताना है। जैसे कि मैं पटना को लिया हूँ और इसको जूम आउट कर लेते हैं। एडवांस फिल्टर करने के लिए सबसे पहले इस सबको हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद से एडवांस फिल्टर में जाते हैं। देखिए एडवांस फिल्टर में जब हम जाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर हम लिस्ट रेंज सेलेक्ट नहीं भी करते हैं तो लिस्ट रेंज जो है अपने से भी आ जाता है। उसके बाद से क्राइटेरिया रेंज जो है मेरा, क्राइटेरिया रेंज इसको देंगे। मैंने एक क्राइटेरिया लिया है तो इसको क्राइटेरिया रेंज देंगे। उसके बाद से कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे, क्योंकि मुझे अलग फ़िल्टर करके दिखाना है डेटा को, तो इसीलिए हम कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे। और उसके बाद से हम यहाँ पे जहाँ कॉपी करना चाहते हैं वहाँ का पार्टिकुलर लोकेशन देंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे सारा डाटा फ़िल्टर होकर आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ का सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ओके करेंगे तो देख रहे हैं कि पटना सिटी का जितना भी डेटा था वो फ़िल्टर होके आ गया है, जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे सिटी का भी देख सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे गोरखपुर का डेटा देखना है तो यहाँ पे हम गोरखपुर लिखेंगे। गोरखपुर लिखने के बाद हम सारे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से हम एडवांस फिल्टर में जाएंगे। एडवांस फिल्टर के बाद से हम यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे डायलॉग बॉक्स में। उसके बाद से हम जो लिस्ट रेंज है, क्राइटेरिया रेंज है और कॉपी टू इसी तरह रखेंगे, उसको ओके कर देंगे हम। तो देखेंगे कि गोरखपुर का जितना भी डेटा है वो सबका सब फिल्टर होके आ गया, जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह करके हम सारे सिटी का डाटा एक एक करके अलग अलग करके हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि एक बार लखनऊ का डाटा देख लेते हैं। हम लखनऊ को कॉपी किया यहाँ से। उसके बाद से हम एडवांस फिल्टर में जाएंगे। एडवांस फिल्टर में जाने के बाद से डायलॉग बॉक्स में कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे और बाकी का जो है वो सेम रखेंगे। उसके बाद से ओके करेंगे तो देख रहे हैं कि मेरा लखनऊ का जितना भी डेटा है वो सबका सब फिल्टर होके आ गया। ऐसे एडवांस फिल्टर का यूज करके हम किसी भी सिटी का डेटा जो है वो अलग देख सकते हैं। इस डेटा को हम अलग सीट पे भी देख सकते हैं, वो आगे बताएंगे हम आपको। इसको हम फिल्टर फार्मूला के साथ भी कर सकते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके बाद से हम नंबर फिल्टर देख लेते हैं। नंबर फिल्टर देखने के लिए हम सेल्स अमाउंट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि मुझे 10,000 से ऊपर का वैल्यू देखना है तो यहाँ पे ग्रेटर देन 10,000 लिखेंगे। उसके बाद से हम इसी तरह सेम वे में हम फिल्टर लगा के कर सकते हैं। इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से हम एडवांस फिल्टर में जाएंगे। एडवांस फिल्टर में जाने के बाद से हम लिस्ट रेंज जो है वही रहेगा मेरा, और जो क्राइटेरिया रेंज है, क्राइटेरिया रेंज जो है वो सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया रेंज देने के बाद से हम यहाँ पे हम कॉपी टू अनदर लोकेशन पर चेक करेंगे और मुझे जहाँ पे कॉपी करना है उसका हम लोकेशन देंगे। तो मुझे यहाँ पे कॉपी करना है तो यहाँ का मैंने लोकेशन दिया और ओके किया। तो देख रहे हैं आप जितना भी 10,000 के ऊपर का डाटा है सारा का सारा फिल्टर होके आ गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स अमाउंट में। जब आप अमाउंट की तरफ देखेंगे तो पता चलेगा कि जितना भी 10,000 के ऊपर की वैल्यू है वो सबका सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब शायद आपको आइडिया आ गया होगा कि एडवांस फिल्टर कैसे काम करता है, मेरे लिए काम को कितना आसान बना देता है। उसके बाद से हम एडवांस फिल्टर में जाएंगे। एडवांस फिल्टर में जाने के बाद से हम ये जो है क्राइटेरिया रेंज सब कुछ सेम रखेंगे, बस कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे। और जब ओके करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे सेल अमाउंट में 20,000 से नीचे की जितना भी वैल्यू है वो सबका सब डाटा जो है मेरा फिल्टर करके आ गया। ऐसे करके हम एडवांस फिल्टर का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। एक साथ हम दो कॉलम को भी फिल्टर करके देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिटी भी देख सकते हैं और सेल्स अमाउंट भी देख सकते हैं। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं।
उसके बाद से यहाँ पे सेल्स अमाउंट जो है इसको भी कॉपी करके और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, इसको पास पास में कर लेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे कि दो कॉलम को एक साथ कैसे फ़िल्टर करता है। तो हम उसके बाद हम एडवांस फ़िल्टर में जाएंगे। एडवांस फ़िल्टर में जाने के बाद से हम जो क्राइटेरिया रेंज है वो क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया रेंज में हम ये देंगे और उसके बाद से कॉपी टू अनदर लोकेशन। उसके बाद से मुझे जिस लोकेशन पे कॉपी करना है वहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और इसको ओके करेंगे। तो देख रहे हैं कि 20,000 से नीचे के वैल्यू है मेरा जो वो यहाँ पे दिख रहा है लखनऊ सिटी में। मैंने सिटी को लखनऊ लिया है, यहाँ पे एक ही वैल्यू दिख रहा है। अब दूसरे सिटी को देखते हैं, दूसरे सिटी में कितना वैल्यू है। जैसे यहाँ पे हम पटना ले लेते हैं, हम पटना को कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। जैसे कि हम पटना को देखते हैं, पटना को देखने के लिए एडवांस फ़िल्टर में जाएंगे। एडवांस फ़िल्टर में जाने के बाद से कॉपी टू अनदर लोकेशन, उसके बाद से हम यहाँ पे ओके जब करेंगे तो देख रहे हैं पटना में मेरा जो 2 डाटा दिख रहा है जो कि 20,000 से कम की वैल्यू है यहाँ पे। इसी तरह करके हम अलग अलग करके हम देख सकते हैं। जैसे कि मुझे 10,000 से ऊपर की वैल्यू देखना है तो यहाँ पे ग्रेटर देन 10,000 दे देंगे और उसके बाद से हम मात्र 2 से 3 स्टेप में इसको हम फ़िल्टर कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि एडवांस फ़िल्टर में गया मैं, उसके बाद से कॉपी टू अनदर लोकेशन और उसके बाद से ओके किया तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे 10,000 से ऊपर की जितनी भी वैल्यू है पटना सिटी में वो दिख रहा है। यहाँ पे एक ही वैल्यू है और इसको हम दूसरा सिटी जैसे गोरखपुर ले लेता हूँ। यहाँ पे गोरखपुर ले लिया, गोरखपुर में देखता हूँ कितना वैल्यू है यहाँ पे। इसके लिए हम फिर एडवांस फ़िल्टर में जाएंगे। एडवांस फ़िल्टर में जाने के बाद से कॉपी टू अनदर लोकेशन, उसको ओके करते हैं हम। तो यहाँ पे जो 2 डाटा है वो मेरा दिख रहा है कि जो है यहाँ पे गोरखपुर में 2 डाटा दिख रहा है जो कि 10,000 से ऊपर की सेल्स अमाउंट का वैल्यू है। ठीक है, ऐसे करके हम फ़िल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। जैसे कि मुझे इसको हटा देता हूँ, जैसे कि मुझे ऑर्डर नंबर नहीं चाहिए तो इसको भी हटा देता हूँ। उसके बाद से सिटी चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए, ऑर्डर डेट नहीं चाहिए, इसको हटा देता हूँ। प्राइस नहीं चाहिए, इसको भी हटा देता हूँ। बस हमें सिटी, कस्टमर नेम, क्वांटिटी और सेल्स अमाउंट ही चाहिए तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। जैसा कि हमें 4 ही डेटा चाहिए, 30,000 से ऊपर की वैल्यू चाहिए। एडवांस फ़िल्टर में जाने के बाद से डायलॉग बॉक्स में हम कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे। उसके बाद से लिस्ट रेंज सेम रहेगा। क्राइटेरिया रेंज जो है मेरा, क्राइटेरिया रेंज ये देंगे। क्राइटेरिया रेंज देने के बाद से हम कॉपी टू, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ओके करेंगे। तो देख रहे हैं कि जो डेटा है मेरा बस सिटी दिखा रहा है, कस्टमर नेम दिखा रहा है, क्वांटिटी दिखा रहा है और सेल्स अमाउंट दिखा रहा है। हमने एडवांस फ़िल्टर को नंबर के साथ भी देखा और टेक्स्ट के साथ भी देखा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अगर आपने इस सीट पे फ़िल्टर लगाया है और दूसरे वाले सीट पे रिजल्ट देखना है, ये भी पॉसिबल है। तो चलिए हम देखते हैं। सब चीज़ वैसे ही, यहाँ पे दूसरे सीट पे रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे सीट एक ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे कर्सर रखेंगे हम। कर्सर रखने के बाद से एडवांस फ़िल्टर में जाएंगे। एडवांस फ़िल्टर में जाने के बाद से डायलॉग बॉक्स में कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे। उसके बाद से लिस्ट रेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट वाले सीट पे आएंगे और लिस्ट रेंज देंगे। लिस्ट रेंज देने के बाद से क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाले सीट में आएंगे। और जैसे हमें सिटी और लखनऊ का ही डेटा जो है वो हमें दूसरे वाले सीट पे चाहिए तो ये है मेरे क्राइटेरिया रेंज। मैंने क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट किया। उसके बाद से कॉपी टू हमें कहाँ चाहिए, जैसे हमें यहाँ डेटा को देखना है, यहाँ पे हमने कर्सर को रखा और उसके बाद से ओके किया। देख रहे हैं आप जितना भी मेरा डेटा है लखनऊ सिटी का वो सारा का सारा यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरह करके हम आसानी से दूसरे वाले सीट पे भी डाटा हम देख सकते हैं। चलिए अब दूसरा कुछ फ़िल्टर करके हम दूसरे वाले सीट पे देखते हैं। यहाँ पे कर्सर रखें। कर्सर रखने के बाद से एडवांस फ़िल्टर में गए। एडवांस फ़िल्टर में जाने के बाद से हम यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे। उसके बाद से लिस्ट रेंज पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाले सीट पे जाएंगे। जैसे कि हमें ये वाला जो डेटा है वो दूसरे वाले सीट पे चाहिए तो इसको हम सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट रेंज देंगे। लिस्ट रेंज देने के बाद से हम
क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करेंगे। क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट वाले शीट पे जाएंगे और हम इसको क्राइटेरिया ले लेते हैं। क्राइटेरिया रेंज में इसको ले लेते हैं। उसके बाद से कॉपी टू अनदर लोकेशन, और हम यहाँ पे मुझे डेटा को देखना है तो यहाँ पे चेक करते हैं। उसके बाद से हम ओके करते हैं। तो देखते हैं कि जितना भी डेटा था मेरा वो सबका सब यहाँ पे शो कर रहा है, जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह करके हम फर्स्ट वाले शीट पे फिल्टर लगा के दूसरे वाले शीट पे भी रिजल्ट को देख सकते हैं, जैसा कि आप सब ने देखा।